नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। नेशनल हाईवे 74 पर अचानक एक ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। विधानसभा में हुआ प्रवर समिति की बैठक का आयोजन। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बैठक हुई संपन्न। नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। केंद्रीय राज्य मंत्री ने की बस हादसे में घायल लोगों से मुलाकात। महिला बीडीसी मेंबर के पिता की हत्या के आरोपी निकले 2 सगे भाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सट्टे का अवैध व्यापार करने वाले हिस्ट्री शीटर के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जीजीआईसी स्कूल में हुआ कार्यक्रम। सरकार ने किया कुछ राजकीय इंटर कॉलेजों को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में परिवर्तित। व्यापारी पहुंचे पीडब्ल्यूडी कार्यालय, बोले हवा में भेज रहे नोटिस। 2 अलग अलग मामलों में हुई 2 मौतें। पुलिस ने किया ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी का खुलासा। नगला नाले के हजारों लोगों की उड़ी नींदें। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हाईवे 74 पर सूरजपुर गांव के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, इसमें लाखों रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। दरअसल ये ट्रक जाफरपुर स्थित एक टायर कंपनी के गोदाम से 167 टायर लेकर सिडकुल की अशोक लीलैंड कंपनी में जा रहा था कि अचानक सूरजपुर के पास ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई, जिससे ट्रक में मौजूद टायर के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस कारण सिर्फ 18 टायर ही उतर पाए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गदरपुर में एक ट्रक था जो कि टायर लेके जा रहा था। वो किस तरफ जा रहा था, कहाँ से लोड हुआ, तो उसके बारे में एग्जैक्ट हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि जो ट्रक के ओनर हैं और जो ड्राइवर था वो अभी मौके पे मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी 3 गाड़ियाँ जो थी, 2 रुद्रपुर से और एक हमारी बाजपुर में जो यूनिट हमारी खड़ी हुई है, बाजपुर की यूनिट, 3 गाड़ियाँ लगातार अभी मौके पे मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो ट्रक है उसमें टायर लगे हुए हैं, तो अभी हम कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग पे काबू पाने, और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ही समय में हम आग पे काबू पा लेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले को लेकर गठित प्रवर समिति की आज विधानसभा में बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा, विनोद चमोली के साथ में कांग्रेस पार्टी के भुवन गापड़ी और बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, प्रवर समिति की बैठक आप जानते हैं कि परसों कोरम होने के बाद जो हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसपे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए अब हम इसको बिल्कुल अंतिम स्थिति में ला रहे हैं और एक बैठक अभी और करेंगे और उसके बाद इसको ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने अभी तक जिन आंदोलनकारी साथियों को या उनके आश्रितों को नौकरी मिली है या अन्य जिनको हमें क्षैतिज आरक्षण देना है, उस पर बहुत अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमारा ये जो डिस्कशन है, जो हमारा ये मंथन है, वो उनके हित में होगा, आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के हित में होगा। और ये बैठक एक और हम करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को 10% और उनके आश्रितों को 10% आरक्षण पर वही विषय है, उसी पे बात हुई कि हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं कि जो पूर्व में लोग लगे हैं उनको भी न्याय हो, जो लोग एग्जाम निकाल चुके थे और उनको उसके बाद नियुक्ति नहीं मिली उनको उनके साथ भी न्याय हो, जो आश्रित हैं उनके साथ भी न्याय हो, जो खुद आंदोलनकारी हैं और उनकी उम्र जो है बढ़ गई है उनके साथ भी न्याय हो। तो सारे बिंदु इस पर चर्चा हुई है। देखिए, समिति की बैठक सही दिशा में जा रही है। पिछली बैठक हम लोगों ने स्थगित की थी क्योंकि उसमें बसपा कर कांग्रेस के विधायक नहीं आ पाए थे और ये मसला ऐसा है कि इसको हम राजनीति की भेंट में चलाना चाहते, नहीं बांटना चाहते हैं। सब लोग एक राय होकर इस पर निर्णय लें, ये हमारा प्रयास है। आज ये 3री बैठक हमारी थी और बहुत सारे विषयों पर निर्णय हुए हैं। अभी कुछ मामले ऐसे बाकी हैं जिनमें लीगल जो मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए भी एक अगली बैठक और हो जाएगी और उसमें फाइनल हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की आज 17वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई।
बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल बाद ये बैठक हुई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि हर महीने के बाद बोर्ड की बैठक हो ताकि लंबित कार्य तेजी से किए जा सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप में उद्या भी बोलते हैं, उसकी 17वीं बैठक बोर्ड की आज यहाँ पे थी। और चूंकि ये बहुत दिनों बाद ये बैठक हुई, सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है। तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। एक दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे। जैसे पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम डीपीआर वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम डीपीआर इसकी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या खासकर उत्तराखंड में, और लोग बाहर से आने वाले चाहे श्रद्धालु हों, चाहे हमारे तीर्थयात्री हों या पर्यटक हों, उनको पर्यटक के कारण बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम जो भी पार्किंग की डीपीआर बननी है वो दिसंबर 2023 तक हम उसको किसी भी तरह से उसको पूरा कर लें, ताकि आने वाले टाइम पे हम पार्किंग वहां बना सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूरे प्रदेश भर में डेंगू और वायरल जैसी बीमारी अपने पैर पसार रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि बीमारी से बचा जा सके। लेकिन जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका क्षेत्र का हाल कुछ अलग है, जहां पर गंदगी का अंबार व जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, जो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विकास तो आप जानते ही हैं कि नगर पालिका में विकास अगर हुआ है तो जनप्रतिनिधि जो है उनका विकास हुआ है। वो लोग आपसी लड़ाई झगड़ों में इतने आप मशगूल हैं कि शहर की जनता का पता नहीं कि शहर की जनता के लिए कि किस तरीके से कार्य होना है। अब आप लगाइए कि पूरी जो बरसात रही है, पूरी बरसात में पूरा शहर नदी बना पड़ा था, लेकिन पानी का निकासी नहीं थी कहीं भी। और आज के हालत देखिए कि आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल के अंदर आपको जाके पता चल जाएगा किस तरीके से सारी जनता जो डेंगू के प्रकोप से, डेंगू से जो ग्रस्त हुए हुए हैं, वो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और नगर पालिका इस और ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम कीटनाशक दवाइयाँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करें कि डेंगू की समस्या का समाधान हो। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पर हमारे पास बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, और कुछ तो दूसरे वायरल फीवर से ग्रस्त हैं। उसमें से जब मरीजों की जांच करा रहे हैं तो हमारे पास अभी 8 से 10 तक मरीज पॉजिटिव भी निकले हैं डेंगू के, और उनका सबका इलाज किया गया है, तो लगभग सभी स्वस्थ भी हो गए हैं। लेकिन अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो और प्रकार के वायरल के मरीज भी हैं, और बुखार के काफ़ी मरीज आ रहे हैं, और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। समुचित सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। डेंगू का जो बुखार होता है खास तौर से वो मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहले, और जो मच्छर पैदा होता है वो फ्रेश वाटर में होता है, फ्रेश रुके हुए पानी में होता है। तो सबसे पहले तो आपके घर में भी पानी का कोई ऐसा सोर्स ना हो जहां पर ताज़ा पानी इकट्ठा हो। जैसे कई बार फ्रिज के पीछे या कोई बोतल्स वगैरह रखी रहती हैं, गमलों में ताज़ा पानी इकट्ठा रहता है, तो उसमें मच्छर के लार्वा पैदा हो जाते हैं और वो काटते रहते हैं और लोगों को डेंगू होता रहता है। तो अगर आपके घर में किसी को डेंगू पॉजिटिव हो गया है, उसको मच्छरदानी में रखें, घर में, कूलर में,
टायर्स में या बोतल्स में ताज़ा पानी इकट्ठा ना होने दें। और अगर बुखार आ भी जाता है तो पानी खूब ज़्यादा पिएं। अगर पानी खूब ज़्यादा पिएंगे तो बुखार ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और पैरासीटामोल की गोली लेते रहें। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली एवं हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हरियाणा के लोगों से भरी हुई एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, ठीक हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है ज़रूर, और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है। और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है, वो यहाँ हम लोगों से लगातार संपर्क में है। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार वहाँ के डीएम को रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि सीएम साहब को वहाँ के एक्चुअल पोजीशन जा सके। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर साहब हैं, वो स्वयं पूरे केसेस को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम अच्छी तरह से, मैंने पूछा भी है जो वहाँ से लोग आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है डॉक्टर्स की टीम की। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जो हो चुकी हैं, उसके लिए किसी पर जोर नहीं है। हमको कष्ट है जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन बाकी लोग जितने हैं सुरक्षित हैं, और कुछ लोग वापस भी चले गए। रविवार की सुबह रामनगर विकासखंड से महिला बीडीसी मेंबर कविता बिष्ट के पिता गोविंद सिंह फर्त्याल का शव गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित सिंचाई नहर में बरामद हुआ था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान से प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। वहीं आपको बता दें, इस मामले में मृतक के पुत्र सौरभ फर्त्याल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में इस मामले का खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद आखिरकार इस हत्या का खुलासा हो गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये 8 तारीख को किशनपुर छोई में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी जो गोविंद सिंह फर्त्याल की थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस आधार पर जब हत्या का शक प्रतीत हुआ तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया। हमारी जो थाने की टीमों हैं, इंस्पेक्टर रामनगर के नेतृत्व में एसएसआई और बाकी पूरी फोर्स को गठित किया गया। इसमें हमारे द्वारा फोरेंसिक्स रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया और जो हमारी एसओजी की हल्द्वानी की टीम है उसको बुलाया गया। इनके द्वारा पूरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर 2 भाइयों को अरेस्ट किया है जिन्होंने इस गोविंद सिंह फर्त्याल का मर्डर किया है। इसमें कुंदन बिष्ट और भोपाल बिष्ट को अरेस्ट किया गया है और घटनास्थल से जो मृतक के पास सारा सामान था, जिसमें डंडा, टॉर्च, उसके कपड़े और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल फ़ोन, ये सब बरामद हुआ है और जो मुलजिम है उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पुलिस टीम द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्या का खुलासा किया है और पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। प्रभारी निरीक्षक रामनगर अरुण कुमार सैनी द्वारा रामनगर में सट्टे का अवैध व्यापार कर संपत्ति अर्जित करने वाले हिस्ट्री शीटर वसीम खान पुत्र रईस अहमद उर्फ पुन्ना निवासी बम्बाघर रामनगर आदि के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, वसीम खान द्वारा सट्टे का अवैध व्यापार कर खुद के व पत्नी के नाम पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति अर्जित की गई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को पत्राचार किया गया था। आपको बता दें, इसके बाद जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशानुसार राजस्व विभाग द्वारा अपराधी की संपत्ति का आकलन किया गया तथा राजस्व विभाग एवं स्थानीय पुलिस की टीम द्वारा अपराधी वसीम खान की संपत्ति की कुर्की करते हुए संपत्ति को सील कर नोटिस चस्पा किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन। हल्द्वानी पहुंची महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जीजीआईसी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन व छात्राओं ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और यह चिंतन का समय है कि कैसे हम बालिकाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज तक आज मैं कह सकती हूँ कि हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का दिन है कि सर्वप्रथम आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में समस्त प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश की समस्त बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये दिवस हम सबके लिए चिंतन का है कि हम बालिकाओं के लिए अभी तक का जो सफरनामा है वो कितना कर पाए और आगे की हमें क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी रूपरेखा जो है वो इस मंथन से तय होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आते हुए निश्चित रूप से लड़कियों से संवाद करते हुए आगे की किसी न किसी रूपरेखा को यहाँ से तय किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। अल्मोड़ा में सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए निजी विद्यालय से टक्कर लेने के लिए कुछ राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में परिवर्तित कर दिया है। इतना ही नहीं, इन विद्यालयों को उत्तराखंड बोर्ड के बजाय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कर दिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 900 दुकानों को नोटिस देने के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद आज व्यापारियों ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान व्यापारियों की अधिशासी अभियंता से तीखी नोकझोंक और बहस भी हो गई। आपको बता दें, व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर उनकी दुकान है और अब पीडब्ल्यूडी द्वारा उन्हें बेवजह नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त करी गई थी हमारे नोटिस पर। एक्चुअली में जो नोटिस यहाँ से दिए गए थे ये चूंकि नेशनल हाईवे का पार्ट रहा है और हम लोगों को पिछले साल ही एक रूट ट्रांसफर हुई है और इसके जो लीनियर चार्ट हमें प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा नोटिस इस पर दिए गए थे। और अभी हमें व्यापार मंडल के काफी प्रतिनिधियों ने काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं कि इस पर कभी लोक निर्माण विभाग द्वारा जो पूर्व में इसमें सब डिवीजन किच्छा हुआ करता था उसमें एनओसी प्रदान की गई है। तो अभी इससे पूर्व भी मेरे द्वारा इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे कि जो भी नोटिसेस दिए गए हैं अगर उनका कोई आधार नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी भली भांति एक बार देखभाल कर ली जाएगी, कोई कार्रवाई तभी की जाएगी। जैसा कि सर्वविदित है, पूरे व्यापारी समाज को 2000 से भी ज्यादा नोटिस दिए गए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा और बड़ा अफसोस का विषय है कि नोटिस बिना किसी जानकारी के विभाग द्वारा सर्व किए गए, जिसको अभी ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने माना है और उन्होंने खेद व्यक्त किया है और शीघ्र नोटिस वापस लेने की बात कही है, क्योंकि जो नोटिस दिए गए उन व्यापारियों के पास दुकानों के नक्शे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे हैं, तो लिहाजा वो नोटिस अपने आप में बेअसर है। लेकिन एक नोटिस देने से बहुत ज्यादा व्यापारियों में दहशत हो गई थी, जिसको व्यापार मंडल के माध्यम से यहाँ आए पीडब्ल्यूडी विभाग में हम, और ये साहब ने कहा कि नहीं मैं अपनी गलती स्वीकारी और उन्होंने कहा मैं शीघ्र 2000 नोटिस वापिस लूंगा। रुद्रपुर में अलग अलग मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए रुद्रपुर एसपी सिटी मनोज कत्याल के द्वारा बताया गया कि पहला मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का है, जहां एक किशोरी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला रुद्रपुर के तुलसी द्वार का है, जहां सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहाँ एक युवक की एक्सीडेंट में जो है डेथ हुई है। अभी ये अननोन केस है, इसमें अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई। ये जो श्रमिक हैं ये फैक्ट्री में काम करते थे और ये 38 ईयर्स इनकी लगभग एज है, तो इनका बेसिकली एक्सीडेंट से डेथ होना अभी तक प्रकाश में है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा और हम वाहन आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वाहन से ये दुर्घटना हुई है
और नेक्स्ट जो है एक डेथ ट्रैजिक कैंप थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक 16 इयर्स की एक युवती है, उसके द्वारा सुसाइड किया गया। उसमें भी बॉडी जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उसमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट कोई अभी लीड नहीं है उसमें। बाकी घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। इसके संबंध में परिजनों से भी पूछताछ कर रहे हैं और बाकी पोस्टमार्टम के रिजल्ट में जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके हिसाब से इसमें अग्रिम जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के राधा स्वामी सत्संग घर से हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आदि श्री गौरव कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी 4 अक्टूबर को कि इनका एक ट्रैक्टर चोरी हुआ राधा स्वामी सत्संग क्षेत्र से। उसके बाद इसमें घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें सीओ सिटी ओम प्रकाश जी और एसएसआई कोतवाली अर्जुन गिरी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। तो इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए इस घटना का 6 दिवस के अंदर तत्काल अनावरण किया और साथ में जो मुख्य इसमें अभियुक्त है विक्की बजाज और साथ में जो वाहन जो चोरी किया था ट्रैक्टर विद ट्रॉली जो है हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता हासिल की है और बहुत ही इसमें मेहनत के साथ टीम ने काम किया और इसमें मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है। जो भी अपराध पारित करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पारित ना हो उसके लिए भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। सिस्टम पार्किंग का जो उस समय राधा स्वामी सत्संग के आयोजकों द्वारा बनाया गया था उसको एग्जामिन कर रहा है। उसके जो भी लूप होल्स होंगे उनको हम लोग इस बार ठीक करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न। हल्द्वानी मार्ग पर स्थित नगला के हजारों लोगों की नींद इन दिनों उड़ गई है। दरअसल एक याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर बसे लोगों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय और एचएचआई ने नगला के 700 परिवार को अतिक्रमणकारी घोषित कर नोटिस जारी किए हैं। साथ ही प्रशासन ने 11 अक्टूबर तक खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। साथ रहे एक साथ। उच्च न्यायालय का एक आदेश 2021 का है कि जो सड़क के किनारे और पीडब्ल्यूडी की लैंड या यूनिवर्सिटी की लैंड में जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाया जाए और ये मामला 2021 से चल रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन पीडब्ल्यूडी ने भी किया, विश्वविद्यालय ने भी किया और फॉरेस्ट विभाग ने भी किया और प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय में ही विचाराधीन है। तो जब माननीय उच्च न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा उसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।